हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, जिसमें से हमने एक लॉ डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया था उसमें से हमने, और उसका जो न्यूमेरिकल था वो हमारा रह गया था। तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले न्यूमेरिकल को। क्या न्यूमेरिकल था हमारा? दिस वॉज आवर न्यूमेरिकल 3.2 gram of the methane on complete combustion with oxygen gives 13.4 gram of CO2 and 2.6 gram of water. Show that it obeys the law of conservation of mass. तो इसको एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि कैसे करना है इसको हमने। ओके, सो मिथेन आपका क्या हो गया? CH4. इट इज़ अंडरगोइंग कंबशन, मतलब प्लस में O2, क्योंकि जब भी कंबशन रिएक्शन होती है मतलब किसी भी कार्बन कंपाउंड का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव व्हाट विल इट गिव? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। CO2 प्लस H2O प्लस हीट। नाउ CO2 कितनी दी उसने आपको? 13.4 ग्राम। वाटर कितना मिला? 2.6 ग्राम। और कितने ग्राम का कंबशन हो रहा था? 3.2 ग्राम का। अब यहाँ मैंने प्लस हीट क्यों लिखा? बिकॉज इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई कार्बन कंपाउंड कंबस्ट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 H2O प्लस हीट प्लस लाइट, और इसमें हीट निकलते हैं तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये आपने कंबशन रिएक्शन स्टडी करी हुई है क्लास 10th में। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि क्या करता है? ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ओबे करता है ये। तो कैसे बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये ओबे करता है? सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करिए? मिथेन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एन से। ये हम आगे करेंगे, ये आपने क्लास 9 में स्टडी कर रखा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अभी के लिए आपको जितना मैं बता रही हूँ उतना आपको ध्यान से सुनना है। नंबर ऑफ मोल्स व्हाट इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए गिवन कितना है? 3.2, तो 3.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मिथेन का आप निकाल सकते हैं। 1 कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया? ये 16 आ गया आपका। ठीक है, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना आ जाएगा? 16 टू ज़ा 32, तो ये अराउंड किसके इक्वल हो जाएगा? 0.2 मोल्स के। तो आपके कितने मोल्स आ गए? मिथेन के 0.2 मोल्स आ गए। अब देखिए रिएक्शन को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग कोई रिएक्शन नहीं चलती है। तो जब इसे आपको बैलेंस करेंगे तो जनरली हम हीट एंड ट्रायल से ईजिली इसको बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन 1 क्लियर, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन देयर 2, तो क्या करें आगे? 2 से क्या कर दें? इसको मल्टीप्लाई, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने आगे। नाउ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे कितने हो गए? 2, लेकिन ये कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाइड विद 2। अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है, आप देख सकते हैं इसको। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो 1 मोल है किसका? मिथेन का, वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल ऑफ O2 के साथ कर रहा है कि नहीं? 1 मोल मिथेन का रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ? 2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कितने मोल्स आए आपके मिथेन के? आपने किसके मोल्स निकाले थे? मिथेन के मोल्स निकाले थे ना यहाँ पर आपने। तो 0.2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 2 इंटू 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो डैट विल बी इक्वल टू 0.4 मोल्स। ऑक्सीजन के मोल्स आ गए आपके 0.4 मोल्स आ गए, है ना। अब उसके बाद फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें क्या निकालना? मास निकालना है एक्चुअली में। इसका गिवन वेट जो है हमें नहीं दे रखा, तो इसका गिवन वेट ही मुझे निकालना है। क्यों? इसका गिवन वेट निकालते ही मैं क्या करूँगी? सम ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मुझे यही कहता था कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मुझे ये ऑक्सीजन का दिया होता, मुझे ये मास दिया होता, गिवन वेट इसका दिया होता, तो मैं डायरेक्ट कर देती, इसका मास को ऐड कर देती और इसके मास को ऐड कर देती। अगर वो इक्वल आता तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करता, अगर नहीं आता तो नहीं सेटिस्फाई करता, है ना। लेकिन मुझे ये नहीं दिया हुआ, तो ये इतना हम सब किसके लिए कर रहे हैं? इसका मास निकालने के लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन का गिवन वेट निकालने के लिए कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर से लगाइए, फॉर O2 के लिए लगाइए, इक्वल टू भाई गिवन वेट को आप किससे लिख सकते हैं? W, और मोलिकुलर मास को आप किससे लिखते हैं? कैपिटल M से लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए ऑक्सीजन के, कितने आ गए?
4 इक्वल टू गिवन वेट इसका निकालना है, मॉलिक्यूलर मास इसका O2 का आपको पता ही है, O2 है, मतलब एक का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32, तो डिवाइड बाय 32, तो ये W कितना हो गया 0.4 इंटू 32, ये कितना आएगा नियर अबाउट आपका 12.8 ग्राम आ जाएगा आपका। आगे आपका O2 का ये मुझे पता चल गया कितना आ गया, ये मेरा 12.8 ग्राम आ गया। ये मुझे दिया हुआ था, ये आपका गिवन था, ये भी आपका गिवन था, ये 12.8 ग्राम आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट में कौन है 3.2 और ऑक्सीजन का आपने निकाल लिया, तो 3.2 प्लस ऑक्सीजन का कितना निकाला 12.8 इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 13.4 प्लस 2.6। क्लियर है ना, ये प्रोडक्ट थे ना आपके, ये आपके प्रोडक्ट थे जिनका आपको गिवन था 13.4, इसका गिवन था 2.6, तो कितना हो गया ये 13.4 प्लस 2.6। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा 6 4 10 1 3 2 5 6 और ये 1 16.0 ग्राम। यहाँ पे देखिए 10 5 और ये 1 6 16.0 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो 16.0 यहाँ पर आया टोटल, ये प्रोडक्ट का यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया हमारा, तो दोनों इक्वल आ गए, तो डैट मीन्स इट सेटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, आप ये भी बोल सकते थे कि हम डायरेक्ट क्या कर लें, डायरेक्ट आपको ये दिया हुआ था 13.4, इसका दिया हुआ था आपको 2.6, अब 13.4 और 2.6 को ऐड कर दो, उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तब भी आपका किसका मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। बट आपको ये वाला मेथड भी पता होना चाहिए था कि हम मोल्स के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट ये वाला लगाते तो 13.4 प्लस 2.6 ग्राम, वो कितना होता है 16.0 ग्राम। उसमें से किसका माइनस कर देते हैं हम, मीथेन का। मीथेन का हमारा कितना था 3.2 ग्राम, तो 16.0 माइनस 3.2 ग्राम वो किसके इक्वल आ जाता है आपका 12.8 ग्राम के। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया आपका, कि आपको डायरेक्ट बताना हो कि अगर आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर। ओके।